धम्म से पृथ्वी पर गिर पड़े। पतमानोऽपि तद्देहस्त्रिगभ्योऽत्यन्तरद्रुमा चूर्णयामास राजेन्द्र महदासीतदद्भुतम्। पतमानोऽपि तद्देहस्त्रिगभ्योऽत्यन्तरद्रुमा, पूतना ने 3 गभ्युति शरीर बना करके पृथ्वी पर गिरी है। गभ्युति कहते हैं 2 कोष को, तो 3 गभ्युति अर्थात 6 कोष। तो 6 कोष का शरीर बना करके पूतना धरती पर गिर पड़ी। भयंकर आवाज हुई। मैया घबरा गई कि कहीं मेरा लाला डर तो नहीं गया पालने में। और ज्यों दौड़ करके देखी तो पालना सोना था, पृथक था। मैया घबराई, चिल्लाई। ग्वाल वालों को पता चला कि कन्हैया है ही नहीं पालने पर। सब घबरा गए कि भैया नंद बाबा ने तो हमारे भरोसे छोड़ करके गए हैं मथुरा में, और ये लाला कहाँ चले गए। जब सब ने इधर उधर खोजा तो पूतना के, मरी हुई पूतना के पेट पर भगवान खेल रहे थे, उदर पर भगवान क्रीड़ा कर रहे थे। नसेनी का सहारा लेकर के भगवान को नीचे उतारा गया। मैया ने जब स्तनपान कराया, कन्हैया मुस्कुराए, तब मैया के जान में जान आई। इतने में नंद बाबा वापिस आए मथुरा से। एक ग्वाले ने कहा, बाबा गजब हो गया, आप मथुरा गए और यहाँ पूतना आ गई, लाला को लेकर के भगी और न जाने अचानक गिर करके मर गई, समाप्त हो गई। एक ने कहा कि हो सकता है भगवान लाला को लेकर के भगी होगी और किसी वृक्ष से टकराई तो मर गई। दूसरे ने कहा कि भैया अगर कहीं ठोकर खा करके गिरती तो पट गिरती, ये तो सीधी पड़ी हुई है। अब कैसे पूतना मरी, ये सब अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं, पर किसी के समझ में नहीं आ रहा कि 6 दिन का बालक इतनी बड़ी पूतना को भी समाप्त कर सकता है। नंद बाबा आए, बोले हमें पक्का विश्वास हो गया वसुदेव जी नंबर 1 के ज्योतिषी हैं। उन्होंने हमें कहा था कि तेरे गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है, और जितनी समय से उन्होंने बताया हमने माला सरकाई ली कि हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करना, हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करना। और देखो नारायण ने एक धमोकरा दे दिया होगा इसके मुंह में, सो गिर करके मर गई, समाप्त हो गई। ग्वालों ने कहा कि पूतना मरी तो मरी, पर इसने तो मथुरा और गोकुल का रास्ता अवरुद्ध कर दिया, इस देह का क्या करें। नंद बाबा ने कहा कि सब लोग अपने अपने घर से कुल्हाड़ी ले आओ, इसके शरीर अंग प्रत्यंग को काटो, और जितने वृक्ष इसके नीचे टूट गए हैं इन सब वृक्षों को, लकड़ियों को एक जगह डालो और इसके शरीर के अंगों को उसमें रख करके लगा दो इसमें आग। सबने वही किया। जैसे पूतना का शरीर जला तो उससे एक दिव्य सुगंध निकली। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज पूतना तो भगवान को मारने की इच्छा से आई थी, फिर उसके शरीर से सुगंध कैसे निकली, दुर्गंध निकलनी चाहिए। सुखदेव बाबा कहते हैं, अरे राजन अब पूतना को भला पापी कौन कहेगा। अरे जो भगवान का नाम लेकर के मरता है वो परम धाम को जाता है। इसने तो भगवान को अपने हृदय से लगा करके अपने प्राणों को समाप्त किया है, ये परम धाम को चली गई, अब इसे पापी भला कौन कह सकता है। इस प्रसंग में भगवान की दयालुता प्रकट होती है। भगवान कितने दयालु हैं। पूतना के अंदर कोई भी गुण दिखाई नहीं पड़ता। पूतना का पूरा परिचय अगर सुने तो पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वापशद्गतिम्। ये पूतना का पूरा परिचय है। पहले तो नाम ही विचित्र है। पूत माने होता है पवित्र, तो जो पवित्र ना हो वही पूतना। पूतना लोक बालघनी,
काम क्या करती है, बच्चों को उठाकर ले जाती है और समाप्त कर देती है। तो पूतना लोक बालघनी राक्षसी, राक्षस कुल की है। और रुद्र धीरे झोटा दीजो मेरो लाला झोले पले नानक धीरे झोटा दीजो, भैया झूले पले नानक धीरे झोटा दीजो, धीरे झोटा दीजो सखी हल हल झोटा दीजो, झोटा दीजो सखी हल हल झोटा दीजो, धीरे झोटा दीजो सखी हल हल झोटा दीजो, धीरे झोटा दीजो सखी हल हल झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पाल नानक धीरे झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पाल नानक धीरे झोटा दीजो, कन्हैया झूले पाल नानक धीरे झोटा दीजो, कन्हैया झूले पाल नानक धीरे झोटा दीजो। मथुरा में यक जन्म भर है, मथुरा में यक जन्म लियो है, मथुरा में यक जन्म भयो 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 है, गोकुल में झूले पाल नानक धीरे झोटा दीजो, गोकुल में झूले पाल नानक धीरे झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पाल नानक धीरे झोटा दीजो। राधे जय हो वसुदेव चले गोकुल को, 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 यक चरण पखारिया नानक धीरे झोटा दीजो, यक चरण पखारिया नानक धीरे झोटा दीजो, कन्हैया झूले पाल नानक धीरे झोटा दीजो। साहित्या को बनो पालना, रुपया को बने पालना, साहित्या को बनो पालना, रुपया को बने पालना, साहित्या को बनो पालना, साहित्या को बनो पालना, साहित्या को बनो पालना, साहित्या को बनो पालना, काहिने लागे पोद नानक धीरे झोटा दीजो, काहिने लागे पोद नानक धीरे झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पाल नानक धीरे झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पाल नानक धीरे झोटा। जय हो हरि बोल।
बनो पालना रतन जड़ित अक बनो पालना रतन जड़ित अक बनो पालना रेशम लागे बहुत नानिक धीरे जो साथी जो रेशम लागे बहुत नानिक धीरे जो साथी जो कान्हैया झूले पाल नानिक धीरे जो साथी जो मेरे लाला झूले पाल नानिक धीरे जो साथी जो कान्हैया झूले पाल नानिक धीरे जो साथी जो मेरे लाला झूले पाल नानिक धीरे जो साथी जो साथी जो के हल हल छोटा दी जो छोटा दी जो सके मेरे लाला कान्हैया मेरे लाला झूले हो धीरे छोटा दी ओ कान्हैया झूले पाल नानक धीरे छोटा दी जो कान्हैया झूले पाल नानक धीरे छोटा दी जो धीरे छोटा दी जो धीरे छोटा दी जो बोले नंद के लाला की जय हो मैया नित्य प्रति कोई ना कोई भगवान के नाम से उत्सव मनाती ही रहती है। कहीं करवट बदलने का, कहीं जैसे ही नक्षत्र बदलने का, वही नक्षत्र आया मैया फिर से उत्सव मनाई। 27 दिन में नक्षत्र बदलते हैं, वही नक्षत्र वापस घूम फिर करके आते हैं। तो जिस नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ था, प्रत्येक नक्षत्र में मैया हर साल उत्सव मनाती हैं। ऐसे उत्सव मनाते मनाते कन्हैया साल भर के हो गए। इधर वसुदेव जी ने सोचा कि आज से हमारा लाला पूरे 1 वर्ष का हो गया होगा, लेकिन न जाने क्या नाम उसका पड़ा होगा। तो अपने कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी के पास गए और गर्गाचार्य जी के पास जाकर के कहा, महाराज आप तो सब कुछ जानते हैं कि मेरा जो छोरा है, मेरा जो लाला है, वो नंद भवन में नंद बाबा यशोदा के यहाँ पल रहा है। बड़ी कृपा होगी, आप जाकर के वहाँ उसका नामकरण संस्कार करके आइए। तो गर्गाचार्य जी वसुदेव जी से प्रेरित होकर के सीधे गोकुल में आए, नंद भवन में। नंद बाबा जैसे ही गर्गाचार्य जी का दर्शन किए, स्वागत किया, बैठाया, आसन दिया। बड़े प्रसन्न हुए। संत नंद भवन में तो नित्य प्रति आए दिन संत महापुरुषों की सेवा चलती ही रहती है। गर्गाचार्य जी पधारे, नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए। नंद बाबा ने कहा, महाराज जब से आपकी कृपा से 2 छोरा घर में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन जब से ये 2 लाला उत्पन्न हुए तब से इनके ऊपर कोई अलाबला आती ही रहती है। क्योंकि कंस कोई ना कोई दैत्य, कोई ना कोई राक्षस इनको समाप्त करने को भेजता ही रहता है। कंस का शक हो गया था कि निश्चित रूप से देवकी वसुदेव के छोरा यही हैं, तो किसी न किसी दैत्य को, किसी न किसी राक्षस को गोकुल नित्य प्रति भेजता रहता है, लेकिन कन्हैया बैठे बैठे सबको समाप्त कर देते हैं। तो नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी से कहा कि महाराज 2 छोरा हैं, लेकिन इन पर थोड़ा इनकी ग्रह नक्षत्र दशा तो देखो कि क्या चल रही है, कोई ना कोई उत्पात नित्य प्रति हो रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा कि बताओ इनका नाम क्या रखे हो, हम इनकी कुंडली दिखाते हैं, क्या स्थिति, क्या महादशाएं चल रही हैं। नंद बाबा ने कहा, महाराज क्षमा करें, नाम तो अभी हमने कुछ भी नहीं रखा है। गर्गाचार्य जी खूब हंसे कि साल भर का लाला हो गया, नाम अभी कुछ भी नहीं पड़ा। बोले, महाराज आप जैसे महापुरुष पधारे हैं तो आप ही नामकरण करते जाओ। गर्गाचार्य जी ने कहा कि नंद बाबा हम तुम्हारे छोरा को नामकरण नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले तुम जानते हो कि हम यदुवंशियन के गुरु हैं, और अगर हमने तुम्हारे छोरा को नामकरण संस्कार किए तो कंस को शक हो जाएगा तुम्हारे बालक पर।
कोई विपत्ति ना आ जाए, इसलिए हम तुम्हारे बालक को नामकरण संस्कार नहीं करेंगे। नंद बाबा ने कहा, महाराज किसी को कानों कान झनक तक नहीं पड़ेगी, आप गौशाला में बैठिए, हम अपने छोरा को वहीं लेकर के आते हैं। गर्गाचार्य जी गौशाला में जाकर विराजमान हो गए। यशोदा मैया, माँ रोहिणी दोनों अपने बालकों को बढ़िया श्रृंगार करके सजाई और जैसे चलने लगी तो यशोदा मैया कहती हैं कि भाई इस ब्राह्मण का बहुत नाम हमने सुन रखा है, जरा इनकी परीक्षा ले ली जाए। बोले कैसे परीक्षा लेंगे? बोले मेरे छोरा को तू ले ले, तेरे छोरा को मैं ले लेती हूँ। अगर पक्को पंडित होगा तो बता देगो कि कौन को छोरा है, और ना बता पाए तो समझ जाएंगे खड़िया पलटन है। तो रोहिणी मैया ने भगवान को गोद में ले लिया, माँ यशोदा ने बलराम जी को गोद में ले लिया और दोनों गर्गाचार्य जी के पास पहुँचे। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने भगवान को देखा, आंखें खुली की खुली रह गई। वो स्वरूप को देख करके गर्गाचार्य जी निहारते ही रह गए। दोनों माँओं ने प्रणाम किया, बैठ गए। लेकिन गर्गाचार्य जी की उस छवि को देख करके गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। पता ही नहीं चला कि हम किस कार्य के हेतु बैठे हुए हैं। अब मैया दोनों माताएं बैठी हुई हैं, आपस में विचार कर रही कि हमारे छोरा को बढ़िया सा नाम सोच रहे होंगे महाराज। हम महाराज जी का तो होश ही नहीं है, पता ही नहीं है। जब कई मिनट हो गए, गर्गाचार्य जी ना कुछ बोले, ना कुछ हिले, ना डुले, केवल शांति पूर्वक उसी तरह आंखें खुली। आपस में माताएं दोनों बातें करने लगी कि देखिए बाबा तब से बैठे हुए, ना कुछ बोल रहे हैं, ना कुछ डोल रहे हैं, कोई प्रत्युत्तर नहीं आ रहा है। रोहिणी मैया ने कहा, अरे हमें तो लगता है कि बाबा की सांस भी नहीं चल रही है, बिल्कुल साधारण पत्थर जैसे मूर्ति बन गए हैं, न इनकी आंखें हिल रही ना डुल रही हैं। मैया घबरा गई यशोदा मैया कि का कलंक लगाने के लिए हमारा ही घर मिला है, इनको यहीं समाप्त होना था। तुरंत घबरा करके पैर पकड़ करके इशारा कर, अरे महाराज जी उठिए। तब गर्गाचार्य जी को होश आया। गर्गाचार्य जी ने कहा, हाँ हाँ मैया, हमने तेरे लाला को नाम सोच लिया है। मैया ने कहा कि बाबा ऐसे नाम सोचा जाता है, हम ही सोच में पड़ गए थे। तो महाराज जी बताइए क्या नाम रखा है आपने? गर्गाचार्य जी ने जब निरीख करके देखा, मन में विचार करने लगे कि आया तो था मैं नामकरण संस्कार करने के लिए, लेकिन इस छवि को निहारने के बाद मैं अपना ही नाम भूल गए। हमें खुद पता नहीं हमारा ही नाम क्या है। धैर्यम धिनोति मम कंपयते शरीरम, रोमांचयत्यति विलोपयते मतिं च, हन्तास्य नामकरणाय समागतोह, मालोपितं पुनरनेन ममैव नाम। मैं स्वयं अपना ही नाम भूल गया, मैं इन्हें क्या नाम दूं? और जब ध्यान से देखा, समझ गए अदला बदली कैसी दिखाई पड़ रही है, कहीं हमारी परीक्षा तो नहीं ले ली जा रही। तुरंत यशोदा मैया की ओर इशारा करते हुए गर्गाचार्य जी कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः, आख्यास्यते राम इति बलाधेक्यात् बलं विदुः। अरे मैया, तेरी गोद में जो छोरा है निश्चित रूप से ये रोहिणी को लाल। भगवान ने इशारा कर दिया, देखो अभी शांत रहो, कुछ कहना नहीं है। मैया ने पूछा, आपने वसुदेव जी का नाम यहाँ पे कैसे लिया? गर्गाचार्य जी कहते हैं कि काऊ समय में ये पिछले जन्म में या वसुदेव को भी छोरा रह चुका है, इसलिए लोग इसे वासुदेव कृष्ण भी कहेंगे। मैया ने कहा, पिछले जन्म में तो था ना, इस जन्म में तो हमारा ही है। गर्गाचार्य जी ने कहा, हाँ हाँ मैया, इस जन्म में तेरा ही है। मैया ने कहा, बाबा एक बात और बता दो। बोले क्या है? बोले बाबा ये बताओ कि मेरा छोरा बड़ा होकर के करेगा का? दूध दही का व्यापार करेगा,
अथवा गायें चराएगा, ग्वालों का छोरा है तो गाय चराएगा, अथवा दूध दहियों का व्यापार करेगा। क्या करेगा ये बड़ा होकर के? गर्गाचार्य जी ने कहा मैं